प्यारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। आपको तो पता है कि हम अपनी वीडियोस में आपको मुख्तलिफ जगह के चटपटे खानों के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपको खानों की जगहों के बारे में बताना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद आपको उनके पीछे की हिस्ट्री भी बताना है कि पता तो चले कि ये वजह क्या है कि ये लोग इतने मशहूर हो गए हैं और क्या वजह है कि इनके जायके में कोई फ़र्क नहीं आता। ये किन चीज़ों पे अमल करते हैं जिसकी वजह से इनकी दुकान या इनका रेस्टोरेंट या इनका होटल बहुत मशहूर है और कई नस्लें गुजर जाने के बावजूद इनके होटल की मशहूरी में कोई रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। तो आइए देखते हैं कि भाई आज की वीडियो किसके बारे में है, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी खूब मज़े मज़े के खानों के बारे में और उनकी पीछे बैकग्राउंड के बारे में भी पता चलता रहे। तो आज हम बात करते हैं पेशावर की। हाँ, पेशावर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम क्या चीज़ आती है? जी हाँ, चपली कबाब। लेकिन मैं इस वक्त चपली कबाब की तरह ही एक और कबाब के बारे में बात करूंगी जो कि पेशावरी कबाब या चपली कबाब के नाम से मशहूर नहीं बल्कि थोर कबाब के नाम से मशहूर हैं। जी, तो बात करते हैं सुल्ताना आनी की और जानते हैं कि सुल्ताना आनी कौन थी। कबाब तो पेशावर के बहुत जगह मशहूर हैं। जो ख़ास दुकानें हैं जो पिछले 70-80 सालों से काम कर रही हैं वो कुछ ही हैं और उनका मुकाबला हम किसी से नहीं कर सकते। 1950 के अवाइल में एक खातून जिनका नाम सुल्ताना था, उन्होंने घर के बनाए हुए कबाब अपने घर के अंदर छोटी सी दुकान जिसे हम टक शॉप कह सकते हैं वहाँ पे बेचने शुरू किए। उनका घर पेशावर के नज़दीक एक छोटे से गांव थोर जब्बा में वाक़ था। कुछ ही अरसे में उनके कबाब खूब मशहूर हो गए और लोग उन्हें सुल्ताना आनी के नाम से पुकारने लगे। और आज आधी सदी से ज़्यादा गुजर जाने के बाद सुल्ताना आनी का वो छोटा सा घर या टक शॉप अब 150 मरला रकबे पे फैल चुका है, जहां उनका अपना घर अभी भी मौजूद है और उसके साथ अब उनका ज़ाती किचन भी मौजूद है और वहां पर एक चारपाई होटल बन गया है और साथ फैमिलीज़ का बैठने का इंतज़ाम भी है। उनके कबाब थारू कबाब के नाम से जाने जाते हैं। अब इस काम को उनके पड़ पोते रमली काका संभाल रहे हैं और ये दुकान अब रमली कबाब हाउस के नाम से पहचानी जाती है। या फिर आप अगर किसी से भी कहें रमली कबाब खाने हैं तो वो आपको बता देंगे कि कहाँ पर है। ये रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे खुलता है और रात 9 बजे तक बंद हो जाता है। हो सकता है कि आपको 9 बजे से पहले भी ये बंद मिले, क्योंकि इनके कबाब का कीमत जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये मज़ीद काम नहीं करते। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों को इनके यहाँ से खाली हाथ भी जाना पड़ता है। इनके मेन्यू में सिर्फ कबाब ही मिलता है, सो आप बेफिक्र होकर जाइए क्योंकि आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, आपने सिर्फ कबाब खाने ही वहाँ जाना है। और मज़े की बात यह है कि इनके कबाब के साथ वहाँ पर आपको घर का बना हुआ जायकेदार रायता मिलेगा और घर की ही बनी हुई सलाद मिलेगी। साथ में नान होंगे जो कबाब के साथ मज़ा दुबाला कर देते हैं। आइए जानते हैं कि इनके कबाब इतने मशहूर क्यों हैं और लोग दूर दूर से क्यों खाने आते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अलावा मुल्क से बाहर के लोग भी इनके लिए क्यों आते हैं। क्या वजह है कि इनके कबाब इतने मशहूर हैं। सुल्ताना आनी के पड़ पोते रावा गुल, नसीम गुल और रहीम गुल और उनके साथ उनके बहनोई परवेज़ गुल काम करते हैं। ये लोग खुद मसाला लगाते हैं कबाब में और कबाब तलने का काम भी खुद ही करते हैं। सुल्ताना आनी के पोते और उनके बेटे गुल जो कि गुल ब्रदर्स के भाई हैं रंबल काका, वो अब पकाने का काम नहीं करते बल्कि वो सिर्फ सुपरवाइज करते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, मसाले में कोई कमी तो नहीं रह गई है या फिर वेटर्स कहीं मुस्तैदी से चूक तो नहीं रहे हैं। तो उनका काम सिर्फ नज़र रखना है। इनका ये रेस्टोरेंट अब इनकी चौथी नस्ल चला रही है। इनका कहना है कि वो लोग रोज़ाना 2 गायें ज़ुबा करते हैं जिनसे तकरीबन 1200 से 1500 के करीब कीमा निकलता है और
को वो माशाल्लाह 12 घंटे के अंदर, और वो कीमा माशाल्लाह कबाब की शक्ल में 12 घंटे के अंदर ख़त्म भी हो जाता है। ये अपनी पसंद का जानवर खुद खरीदते हैं और खुद ही ज़ुबह करते हैं। और मज़े की बात यह है कि इनके कीमे में मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये लोग कीमा हाथ से बनाते हैं और उसके बाद उसमें खुद मसाले लगाकर उसको काफ़ी देर तक गूंदा जाता है ताकि मसाले अच्छी तरह यकजा हो जाएं। फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इन कबाबों को किसी आम घी या तेल में नहीं तला जाता, बल्कि उसी जानवर की चर्बी में ताज़ा ताज़ा घी बनाकर उसके अंदर तला जाता है। ये कबाब बिल्कुल भारी नहीं होते। ये कबाब खाने में बहुत हल्के होते हैं और इनको खाने के बाद आपकी तबीयत पे बिल्कुल भारीपन नहीं महसूस होता। सर्दियों में अगर इनके कबाबों की मांग बढ़ जाती है तो दिन की 3 से 4 गायें ज़ुबह होती हैं और इनके वेटर्स भी बहुत मुस्तैद और सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। आपकी प्लेट में ज़रा सा भी कोई गन होगा या कोई कचरा होगा या आपने कोई चीज़ साइड में निकाली होगी, वो मुस्तैदी से आपकी प्लेट बदलकर दूसरी साफ प्लेट लाकर रख देंगे। पर केजी ये कबाब 360 रुपए के मिलते हैं और एक प्लेट में 2 कबाब होते हैं। एक कबाब का वजन तकरीबन पाव भर होता है, यानी 250 ग्राम। थारू कबाब की बात ही अपनी अलग है। और किसी ने उनसे पूछा कि अगर हम इनको पार्सल कराएंगे तो क्या इनके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रोज़ाना के हिसाब से यूएई और सऊदी अरब हमारे कबाब जाते हैं, इनके टेस्ट में कतन कोई फ़र्क नहीं आता। हम लोग लालच नहीं करते और हम लोग पैसे की खातिर ये नहीं करते कि अगर हमारे कस्टमर्स ज़्यादा हो रहे हों तो हम बाहर का कीमा मंगाकर देर तक होटल खोलें। नहीं, हम लोग सिर्फ अपने जानवर का कीमा ही इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही वो जानवर का कीमा ख़त्म होता है हम अपना रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। ये रामिल काका खुद कहते हैं।